बच्चों कल मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में व्हाट हैपन्स टू अ सॉलिड व्हेन वी गिव इट टेम्परेचर। क्या होता है किसी सॉलिड के साथ जब हम लोग उसको टेम्परेचर देते हैं। तो देखिए बच्चों कि सॉलिड में जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब वो पार्टिकल्स अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के चलते पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, और वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में। अब आज हम लोग चलते हैं लिक्विड टू गैस चेंज। लिक्विड टू गैस चेंज उसको हम लोग कहते हैं बॉयलिंग और वेपोराइजेशन। जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बॉयलिंग और वेपोराइजेशन। तो बॉयलिंग क्या है बच्चों कि द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर देने पे कोई लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे, तो उस प्रोसेस को कोई लिक्विड सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं बॉयलिंग। उसके बाद क्या है बच्चों कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों कि वो टेम्परेचर जिस पे कि कोई लिक्विड बॉयल करे और अपने जो भी गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है तो वो टेम्परेचर जिस पे कि ये लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि बच्चों एग्जांपल दिया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद से बच्चों गैस टू लिक्विड चेंज। गैस जब लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। मीन्स दैट कि अब रिवर्स होने वाला है, मतलब पहले टेम्परेचर बढ़ाते थे मेल्टिंग में और बॉयलिंग में, अब टेम्परेचर कम करेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब कोई गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करें जब हम किसी गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि व्हेन अ गैस इज कूल्ड इनफ देन इट्स पार्टिकल्स लूज सो मच काइनेटिक एनर्जी देन दैट दे स्लो डाउन देयर स्पीड्स एंड मूव क्लोजर टुगेदर until they starts being attracted to each other। मतलब बच्चों जब पार्टिकल्स की हम लोग एनर्जी कम करते हैं, पार्टिकल्स को जब हम कूल करते हैं तो वो अपनी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर देता है, और जब काइनेटिक एनर्जी अपनी बहुत ज़्यादा लूज़ कर देगा तो वो स्लो डाउन हो जाएगा, और जब वो स्लो डाउन हो जाता है तो क्या होता है कि दूसरे भी जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो भी एक दूसरे के पास में आने लगते हैं और फिर वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ज़रा इस बात को समझिएगा कि वाटर की बोतल आपके पास है जिसमें कि आपने ठंडा पानी भरा है, और जब उसको टेबल पे आप लोग रखते हैं गर्मी के सीज़न में तो आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि उसके अराउंड में वाटर के बहुत स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो गए हैं। तो वो क्यों होता है बच्चों, ज़रा समझिएगा ध्यान से कि एटमॉस्फेयर में हमेशा ही वाटर के वेपर्स होते हैं। एटमॉस्फेयर में हमेशा ही वाटर के वेपर्स होते हैं। वो वाटर के वेपर्स चूँकि गैसियस स्टेट में है इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या करते हैं कि जैसे ही वाटर बोतल को कूल देखते हैं, मीन्स दैट कि एक ऐसा रीज़न देखते हैं जहाँ पे कि एनर्जी कम है, ठीक ना, एक कूल वाटर बोतल को देखते हैं तो उस कूल वाटर बोतल के पास वो आते हैं और उस वाटर बोतल को अपनी एनर्जी देते हैं। जब वो अपनी एनर्जी देते हैं तो एनर्जी क्या लॉस होता है वहाँ पे, और फिर उस वाटर बोतल के पास में आके एनर्जी अपनी लूज़ करके उनका स्पीड स्लो डाउन होता है और वाटर बोतल में आके चिपक जाते हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा वाटर के ड्रॉपलेट्स जब अपनी एनर्जी लूज करके, काइनेटिक एनर्जी लूज़ करके जब वाटर बोतल में आके चिपक जाते हैं तो वही वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले लेते हैं, और वही वाटर ड्रॉपलेट आपके टेबल पे बाद में गिरा हुआ दिखाई देता है।
तो वो वाटर कहीं से लीक नहीं कर रहा है बोतल से, बल्कि वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं जो कि कूल वाटर को देख के वहाँ पे अपनी एनर्जी लूज़ करके आ गए हैं, और फिर वही बाद में ड्रॉपलेट्स का फॉर्म लेके टेबल पे गिरे हुए हमें दिखाई देते हैं। अगला है बच्चों लिक्विड टू सॉलिड चेंज, मतलब कि कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग क्या है बच्चों कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि किसी लिक्विड को जब हम कूल करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। फॉर एग्जांपल वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मतलब कि वाटर को हम लोग जब ठंडा करेंगे, कूल करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों जो मैटर के जो स्टेट्स हैं टेम्परेचर को चेंज करने पे चेंज होते हैं, किस तरह से इसको ज़रा समराइज़ करके यहाँ पे बताया गया है कि जब सॉलिड को बच्चों हम हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं मेल्टिंग, और मेल्टिंग के बाद क्या बनता है वो लिक्विड। लिक्विड को जब हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं बॉयलिंग, और बॉयलिंग के बाद वो केस में कन्वर्ट होता है गैस में। गैस को जब फ्रीज़ करते हैं बच्चों तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के बाद कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब किसी लिक्विड को फ्रीज़ करते हैं, कूल करते हैं, तो वो बनता है सॉलिड में, और उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। क्लियर हो रही है बात? तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोगों का है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है बच्चों, ज़रा देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सबस्टांस। मतलब कि ऐसी हीट एनर्जी जिसको कि सप्लाई करने पे सबस्टांस के स्टेट में चेंजिंग हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब होता है बच्चों हिडन, मतलब कि ऐसा हीट जो कि छुपा हुआ हो, हिडन हो। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय थर्मामीटर। लेटेंट हीट को बच्चों हम लोग थर्मोमीटर के द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते? द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब लेटेंट हीट बच्चों किस चीज़ में यूज़ होता है, ज़रा इसको समझिए। पार्टिकल्स के बीच में किसी भी सब्सटेंस का लेटेंट हीट क्या होता है, वो क्यों यूज़ होता है? पार्टिकल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को वो हटाने में काम आता है, ठीक ना। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टांस। ये जो लेटेंट हीट है बच्चों, ये किसी भी सबस्टांस के पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को नहीं इंक्रीज करता है, बल्कि ये पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको बस हटाता है। ये चीज़ों को ज़रा हम लोग अच्छे से समझते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए बच्चों कि एक कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, उसमें हम लोग एक थर्मोमीटर डाल दें और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें, क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर रीडिंग बढ़ेगी, थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेगी? 90, 95, 98, 99। बच्चों ये रीडिंग 99.9 तक बढ़ेगी और 100 पे जाके स्टॉप हो जाएगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर उस वाटर का नहीं हो सकता, और उतने टेम्परेचर पे वो वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा। अब उसके बाद भी आप लोग टेम्परेचर देते रहिए, लेकिन फिर आप देखिएगा कि थर्मोमीटर की रीडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होगी। इसका रीज़न क्या है बच्चों? वो हीट कहाँ जा रहा है? हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं ना, शुरू से कर रहे थे, लेकिन शुरू में वो टेम्परेचर रीडिंग बढ़ा, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके टेम्परेचर रीडिंग क्यों रुक गया? वो हीट कहाँ जा रही है? या फिर दूसरा देखिए, मान लीजिए कि कोई कंटेनर में आइस है, उस आइस को हम लोग सॉलिडिफाई कर रहे हैं, तो कितना टेम्परेचर दे सकते हैं? -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसमें एक थर्मोमीटर डालिए और उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करिए। टेम्परेचर क्या होगा? सबसे पहले मान लीजिए कि -3 है इनिशियल, तो फिर क्या होगा? -2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर होगा -1 डिग्री सेंटीग्रेड,
फिर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर क्या होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड? नहीं, जब तक वो आइस रहेगा तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रीडिंग नहीं आएगी उस आइस की रीडिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं आएगी। अब रीज़न क्या है इसके पीछे? वो हीट बच्चों हम लोग दे रहे हैं, हीट तो हम लगातार दे रहे हैं ना, लेकिन थर्मोमीटर की रीडिंग क्यों नहीं बढ़ रही है? वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट बच्चों जो पार्टिकल्स हैं, जो आइस के पार्टिकल्स हैं या फिर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, उन अट्रैक्शन फोर्सेस को हटाने में काम आ रही है। वो हीट बच्चों पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस को तोड़ रही है, और अट्रैक्शन फोर्सेस जैसे ही टूट रहे हैं पार्टिकल्स अलग स्टेट में पहुंच जा रहे हैं। मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में पहुंच जा रहे हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में पहुंच जा रहे हैं। तो बच्चों सिंपल बात यही है कि लेटेंट हीट सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस को हटाने में काम आता है, उन पार्टिकल्स के को काइनेटिक एनर्जी देने में काम नहीं आता। इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब ये क्या होता है इसको हम कल बताएंगे।